ओके मिस्टर रुद्र। तो सबसे पहले तो यार ये समझते हैं कि ये जो चित्रकारी मैंने की है, चित्रकारी का मतलब क्या है। ठीक है। तो लेट अस अज्यूम लेट अस अज्यूम कि ये कोई ऐसा रिएक्शन आपके सामने लिखा हो। आपको स्क्रीन दिख रही है ठीक तरह? हाँ सर। ओके। सो लेट अस अज्यूम आप ये रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। NaCl प्लस अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2 gives NaHCO3 NH4Cl। उसका नाम क्या है क्या नहीं है वो सब छोड़िए। बस सिंपल थोड़ा सा हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली हम आज के लेक्चर में स्टोक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें स्टोक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसी के बहुत न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। ठीक है। तो ये मेरा कोई रिएक्शन है, इसमें ये साइड जो है ये मेरे रिएक्टेंट्स है, ये साइड जो मैं है ये मेरे प्रोडक्ट्स है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं और ये साइड जो मैंने लिखे हैं ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। ओके। तो सबसे पहले तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन वाले, जब भी आपके पास स्टोक्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं है। सबसे पहले प्लीज ये चेक कीजिए, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है मिस्टर रुद्र? नहीं है सर। नहीं है सर? क्यों नहीं है सर? सर सी। सोडियम एक है, सोडियम एक है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन 3 + 2 5 है, और हाइड्रोजन 4 + 1 5 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, कार्बन 1 है, हाँ कार्बन, बैलेंस। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो बेटा बैलेंस है। हाँ सर। तो सबसे पहले जब भी आपने स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो मेरा जो रिएक्शन जो मुझे दिया जा रहा है वो बैलेंस है कि नहीं है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना। ओके। फिर ये समझिए कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा, क्या नंबर लिखा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा? सर वन। सर 1, बिल्कुल सही बात। यहाँ सर 1 लिखा हुआ है, एक इनविजिबल 1 लिखा हुआ है। और इस रिएक्शन को अगर मैं पढ़ूँ, इस रिएक्शन को मैं पढ़ूँ इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्री, तो इस रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस 1 मोल ऑफ अमोनिया प्लस 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 1 मोल ऑफ वाटर gives 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। रुद्र जी यहाँ तक बात समझ आएगी नहीं आई? हाँ सर। सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए, स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ एक अननोन 1 लिखा हुआ है, यहाँ एक अननोन 1 लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें बेटा क्या लिखा हुआ है, 2 मोल्स 2 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस 1 मोल ऑफ वाटर प्लस 1 मोल ऑफ CO2। रुद्र जी यहाँ तक समझ आया नहीं यार? हाँ सर। ओके। तो हमारे लिए स्टोइकोमेट्री में रुद्र जी याद रखिए, ये मैं आपको ये फोटोग्राफ, ये चित्र समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये साइड जो कंट्री है, ये साइड जो विलेज है, इसको विलेज बोल दीजिए, इसको मैं विलेज, इसको मैं विलेज, इसको मैं विलेज, विलेज क्या बोल दूँ, प्रोडक्ट्स। और ये साइड में जो है, ये साइड में जो है, ये जो विलेज है ये विलेज रिएक्टेंट्स है। रुद्र जी को डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। बेटा ये विलेज प्रोडक्ट्स से विलेज रिएक्टेंट्स पे जाने के लिए दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ बैंक। नाउ दिस इज अ रिवर, ये एक वेरी अगली लुकिंग रिवर है। तो आपको विलेज प्रोडक्ट से विलेज रिएक्टेंट पे जाने के लिए आपके पास एक ही ब्रिज है, और उस ब्रिज का नाम मिस्टर रुद्र क्या है? मोल। मोल ब्रिज, इसका नाम है मोल ब्रिज। तो अब ये जो विलेज है, जो विलेज प्रोडक्ट्स है, वो विलेज प्रोडक्ट में आपके पास जो लोग रहने वाले हैं, या तो आपके पास जो लोग रहने वाले हैं वो ग्राम्स में रहने वाले हैं, या जो आपके पास ये साइड लेफ्ट साइड पे जो लोग रहते हैं वो वॉल्यूम्स में रहते हैं, या जो लोग रहते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में रहता है। आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। कहने का मतलब ये हुआ सर कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्टर दलाल की क्लास 10th की ICSE की बुक है, चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्त कि व्हाट मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हाट मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मस्ट बी हीटेड टू गिव 21.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो टू गिव सोडियम
21.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट मुझे बनाना है यहाँ पर, और मेरे से पूछा जा रहा है कि सर व्हाट मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मस्ट बी हीटेड, तो इसको कितना सोडियम कार्बोनेट को मैं हीट करूं। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट जाने के लिए जो मेरे पास कनेक्शन है वो ये मोल ब्रिज है। दिस एम्प्लाइज कि कभी भी अगर मुझे ग्राम्स दिखें या वॉल्यूम दिखें या पार्टिकल्स दिखें या ग्राम दिखें या वॉल्यूम दिखें या पार्टिकल्स, ये जो तीनों चीजें हैं, चाहे ये प्रोडक्ट्स में है चाहे रिएक्टेंट्स में है, मुझे सबसे पहले मिस्टर रुद्र ये बताइए इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए? मोल्स में। मोल्स में। शाबाश। तो बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि what mass of sodium bicarbonate must be heated to give 21.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है 2NaHCO3, एक सेकंड यार मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूं, गिव्स Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। हाँ ठीक है। तो what mass of sodium bicarbonate must be heated to give 21.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? ये मेरा 21.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है? व्हाट मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मुझे निकालना है ये। और मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको ये देखिए, ये हमारा ये आपका जो लेफ्ट साइड ऑफ रिवर बैंक, और ये आपका जो राइट साइड ऑफ रिवर बैंक, इसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास जो ब्रिज है उसका नाम क्या है? मोल ब्रिज। तो इसके लिए सर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अब ये देखिए, ये आप यहां पर है, इस हट में आप रहते हैं, ये ग्राम्स में है, तो ग्राम्स को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल्स में। और मोल्स की हेल्प से आप इस साइड पे जा पाएंगे। रुद्र जी नहीं समझ आ रहा? हाँ सर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट के 21.2 ग्राम है, तो इसके कितने मोल्स होंगे सर? कैसे बनाएंगे? हाउ मेनी मोल्स? क्या प्रोसीजर है सर? सर इसका पहले मोलर मास में रखूंगा। शाबाश, निकालिए जरा मोलर मास, बताइए कितना? Na2CO3। तो सोडियम का क्या रहेगा सर मोलर मास? सोडियम का रहेगा सर 23। Na जो है, अच्छा दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 106। चलिए ये भी हेल्प होगी। तो 106, अब जो मास है वो मेरा कितना है? मास मेरा 21.2 ग्राम है, 21.2 ग्राम है। दिस आई डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास था वो कितना था? ये देखिए मोलर, ये बार बार ध्यान रखिए ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं है बेटा, ये मोलर मास है, इसको वेट मत बोलिए। मोलर मास कितना है? 106। तो रुद्र जी कितना आंसर आता है? सर 0.2 मोल। 0.2 मोल। 0.2 मोल। शाबाश। तो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर मुझे, इस क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा पढ़ूं तो ये क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि सर मुझे 0.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, तो मुझे कितने मोल्स NaHCO3 चाहिए होगा? शिवांग जी बताइए। रुद्र जी बताइए। सर इसके मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अरे मैं गलत लिख रहा हूँ भाई, मुझे बताओ मैं गलत लिख रहा हूँ। ये 0.2 मोल है। हाँ। ये 0.2 मोल है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 0.2 मोल सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए इस रिएक्शन के हिसाब से मुझे कितने मोल सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए? 0.2। 0.2। शिवांग जी कितने मोल चाहिए? नहीं 0.4। 0.4। शिवांग जी नींद में हो आप? देखिए 1 मोल के लिए मुझे कितने मोल चाहिए? 2 मोल चाहिए। तो 0.2 मोल के लिए मुझे कितने मोल चाहिए होंगे यहाँ पर? शिवांग जी बताइए।
0.4 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। रुद्र जी समझ आ गया? हाँ सर। सोडियम बाइकार्बोनेट का लकीली हमें जो मोलर मास है वो दिया हुआ है 84। ये मोलर वेट नहीं है बेटा, ये मोलर मास है। मोलर मास हमें 84 दिया हुआ है। तो शिवांगी बताइए 0.4 मोल्स में कितने ग्राम्स आएंगे? 0.4 मोल्स मल्टीप्लाई शिवांगी किससे करोगे आप? रुद्र जी बताइए। सर 84, शाबाश। 84 ग्राम पर मोल। तो कितना आंसर आ जाता है? 33.6। 33.6 ग्राम्स सोडियम बाइकार्बोनेट। रुद्र जी मेरी बात समझ आई? हाँ सर। रुद्र जी फिर से समझिए। रुद्र जी अब ये फोटोग्राफ को फिर से समझिए। अब आपको शायद ये फोटोग्राफ समझ आएगी कि ये तस्वीर क्या बनाई गई है। आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें या तो इन्फॉर्मेशन ग्राम में होगी या वॉल्यूम में होगी या पार्टिकल्स में होगी। अभी मैंने आप जो क्वेश्चन करके दिखाया वो क्वेश्चन ये करके दिखाया कि आपके पास यहाँ राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जो आपके प्रोडक्ट्स थे वो प्रोडक्ट्स में ग्राम में आपको दिया हुआ था। अब आपको अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाना है तो यार आपके पास ये मोल ब्रिज है जो आपको लेके जाता है। तो ये जो ग्राम की इन्फॉर्मेशन है इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस पे तो मोल ब्रिज है, इसमें सिर्फ मोल्स जा सकते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर ये कौन है? ये मोल्स है। ओनली मोल्स, ओनली मोल्स कैन ट्रेवल, ओनली मोल्स कैन ट्रेवल। सिर्फ मोल्स इधर उधर ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास ग्राम की इन्फॉर्मेशन थी ये ग्राम की इन्फॉर्मेशन को आपने पहले मोल में कन्वर्ट किया। वो मोल की हेल्प से आप इस साइड चले गए तो आप ये मोल के घर में पहुंच गए। यहां तक आप मोल में पहुंच गए, फिर आपको पता है कि मुझे जो मोल है वो मोलर मास की हेल्प से, ये देखिए मोलर मास लिखा हुआ है, मोलर मास की हेल्प से आपको कहां ले जाएगा? ग्राम्स पे। रुद्र जी नहीं समझ आ रहा? समझ आया सर। Okay. तो ये सर जो हमने किया, ये तो हमने जो किया ये हमने किया इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। अब दूसरी सर जो बीच बीच में इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी उसमें आपको जो, ये तो हमने किया मोलर मास, ये हमने क्या किया? मोलर मास। फिर बीच में आपसे इंफॉर्मेशन जो गैस के बारे में पूछी जाएगी। अब जो गैसेस हैं उसके बारे में आपसे पूछेंगे मोलर वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में? मोलर वॉल्यूम के बारे में। अब मोलर वॉल्यूम का फंडा क्या था सर? मोलर वॉल्यूम का जो फंडा था वो मैं आपको एक लिंक दिखाता हूं, आपको एक लिंक दिखाता हूं इसका। दिख रहा है आपको? वेबसाइट दिख रही है? हाँ सर। तो ये एड्रेस आपके पास होगा, ये एड्रेस आप देख सकते हैं। तो ये ध्यान से देखिए और इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट 1 बार, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट 1 बार इज, ये यहां पर तो ऐसे लिखा हुआ है बट मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसे लिखिए 22.7 लिखिए, 22.7 लीटर्स, 22.7 लीटर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, 24.7 लीटर्स, 24.7 लीटर्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट 1 बार is 22.7 liters at 0 degree Celsius and 24.7 liters at 25 degree Celsius। रुद्र जी लिख लिया? हाँ सर। दूसरा लिखिए मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, एट 1 एटमॉस्फेयर is 22.4 liter, 22.4 liter at 0 degree Celsius and 24.4 liter at 25 degree Celsius। 24.4 लीटर, यहां मीटर क्यूब लिखा हुआ है, मैं आपको कन्वर्जन करके बता रहा हूं, ये लीटर है। 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, इसलिए इस फिगर को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो लीटर बन जाते हैं। क्योंकि यूजुअली स्टोकोमेट्री में जो आपको क्वेश्चन नजर आएंगे उसमें लीटर्स लिखा होता है, इसलिए मैं एटलीस्ट केमिस्ट्री में लीटर्स लिखा होता है यूजुअली, जो यूजुअल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 24.4 लीटर सर है जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस में। रुद्र जी नोट कर लिया आपने? हाँ सर। ओके। अब देखिए सर, अब देखिए इस, ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा था कि हमें पता है कि हमारे पास अलग अलग तरह के कंडीशंस रहती हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रूम टेम्परेचर, देयर इज समथिंग कॉल्ड ओल्ड एसटीपी, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ न्यू एसटीपी। रूम टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर 298 केल्विन चलता है,
ओल्ड एसटीपी में आपको याद होगा 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन है, और न्यू एसटीपी जो है उसमें 1 बार और 273 केल्विन है। और मार्केट में अलग अलग आपको नजर आएंगे, अलग अलग मोलर वॉल्यूम्स नजर आएंगे, अलग अलग 1 मोल ऑफ गैस, ये जो मोलर वॉल्यूम है इसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। ये जो मोलर वॉल्यूम है ये आपको अलग अलग फिगर्स नजर आएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपके जो आईजीसीएससी का जो सिलेबस है, इंटरनेशनल का सिलेबस है, वो इसको फॉलो करते हैं। आपकी बुक्स में 24.4 लीटर लिखा होगा। आप जैसे आप दलाल को अगर आप देखेंगे तो वो 22.4 लीटर बोलता है, क्योंकि वो ओल्ड एसटीपी को फॉलो कर रहा है। और कई बार आप देखेंगे कि वही जो मोलर वॉल्यूम है वो आपको 22.7 लीटर नजर आएगा, क्योंकि वहां पर वो जो न्यू एसटीपी है जो 1 बार और 273 केल्विन है उसको फॉलो किया जा रहा है। मिस्टर रुद्र जी, आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। क्योंकि हम डॉक्टर दलाल की बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन्होंने ये चूज किया हुआ है, तो इसलिए हम ये फॉलो करेंगे। बट आप अगर चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप आईजीसीएससी के पास्ट पेपर्स हम कर रहे हैं, आईजीसीएससी के पास्ट पेपर्स कर रहे हैं। जब आईजीसीएससी के पास्ट पेपर्स करेंगे तो उसमें जो वो फॉलो करते हैं वो इस 24.4 लीटर को फॉलो करते हैं। आपकी बुक्स में भी ये लिखा होगा, आपने चेक किया? नहीं सर। हाँ, तो खोल के देखिए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तीनों चीजें हैं ये सेम ही हैं, ये सेम ही हैं। इनमें सिर्फ जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है। शिवांग जी, कोई डाउट है? रुद्र जी, कोई डाउट है? नहीं सर। और मैं आपको ये कह रहा हूँ सर कि हम इसको फॉलो करेंगे। हम ये मान के चलेंगे सर, 100 बात की एक बात, हम ये मान के चलेंगे कि सर एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन जो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। इसमें कोई भी डाउट है क्या? ये वाली फिगर 22.4 लीटर? नहीं सर, ये मैं आपको बता दिया इसलिए क्योंकि मैं सारी जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो डॉक्टर दलाल का आईसीएससी की क्लास 10th की बुक से ले रहा हूँ। बेटा, यहां तक समझ आ गया? हाँ सर। ओके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये वाला रिएक्शन देखिए, NaCl आपको दिख रहा है ना? ये रिएक्शन देखिए, NaCl, अमोनिया, CO2, H2O, NaHCO3, NH4Cl, आपको ये दिख रहा है? इसमें कुछ जो चीजें हैं वो गैस में होंगी। वो क्या होंगी? गैस में होंगी। और कुछ जो चीजें हैं वो किस में होंगी? वो आपको सॉलिड में होंगी। तो जो सॉलिड में जो चीजें हैं, यूजुअली जो सॉलिड की चीजें हैं वो आपको ग्राम में आप मेजर करोगे। जो आपकी गैसियस स्टेट में जो चीजें हैं वो लीटर्स में ली जाती है। नहीं समझ आ रहा तो ये क्वेश्चन देखिए। व्हाट टू प्रोड्यूस अ मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, टू प्रोड्यूस द मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा सोडियम बाइकार्बोनेट? ये वाला मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपने कितना कैलकुलेट किया था? ये देखिए, किया था ना 33.6 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 33.6 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट 33.6 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस करने के लिए कैलकुलेट फर्स्ट व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 मेजर्ड एट एसटीपी वुड बी रिक्वायर्ड। ये देखिए, ये जो एसटीपी लिखा हुआ है हमारे लिए, जो एसटीपी है ये वाला एसटीपी है, ओल्ड एसटीपी। तो क्वेश्चन ये है कि सर मुझे ये 33.6 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करके 33.6 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करके मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है। कौन सा वॉल्यूम ऑफ CO2? ये देखिए, ये वाला, ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। रुद्र जी, क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आया सर। ये देखिए, पक्का? हाँ सर। तो क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है। ये देखिए, अब मेरे जो ये जो तस्वीर मैंने बनाई है, फोटोग्राफ जो बनाई है, उसमें अब मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ CO2 आता है मेरे रिएक्टेंट्स में। ये देखिए, ये वाला, ये वॉल्यूम मेरे से पूछा जा रहा है। और मुझे दिया क्या गया है? मुझे ये दिया गया है। आपको मेरी बात समझ आई? तो अब जो ग्राम है वो मोलर मास बन के मोल बनेगा। मोल ब्रिज से इस साइड पे जाएगा, ये रास्ता जब पकड़ेगा तो मोल में जाएगा, और उस मोल को आप किस में कन्वर्ट करोगे? उसको कन्वर्ट करोगे लीटर में। रुद्र जी, नहीं समझ में आ रहा? समझ आया। मोल वाला जो काम है, ये देखिए, आपने यहां पर सोडियम कार्बोनेट जो लिया था, सोडियम कार्बोनेट जो आपने कैलकुलेट किया था, वो यहां पर कितने मोल कैलकुलेट किया था? 0.2 ग्राम। ये 0.2 ग्राम किससे बना? 0.2 मोल्स, सॉरी, ये 0.2 मोल्स कितने मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट से बना था शिवांग जी?
0.4 मोल से, और 0.4 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट अब कितने मोल्स CO2 बनाएगा शिवांग जी? रुद्र जी नहीं समझ में आ रहा। 0.2 मोल CO2 जो है शिवांग जी, 0.2 मोल CO2, 0.2 मोल CO2 कितने लीटर होगा एट STP? आप निकालेंगे कैसे? मुझे आंसर मत बताइए, मुझे प्रोसीजर बताइए कैसे निकालेंगे। मोलर मास फाइंड आउट करने पड़ेगा। शाबाश शाबाश, कैसे निकालेंगे? रुद्र जी बताइए कैसे निकालेंगे? सो C12 है और O6 है तो फिर 24 है। नहीं दादा, इतना लंबा जरूरत नहीं है। ये देखिए, मोलर मास जो है वो 22.4 लीटर होता है। 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है? 22.4 लीटर एट STP। तो 0.2 मोल कितना होगा? ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर इंटू 0.2, तो ये कितना आ जाएगा? 4.48 लीटर। शिवांग जी समझ आया? शिवांग जी, अगर आपने गलती से, अब ये देख लीजिए, अगर आपने गलती से बाय मिस्टेक अगर आपने 22.4 लीटर डिवाइड बाय 0.2 किया तो होगा क्या? ध्यान से देखिए, 224 अपॉन 2 आएगा, ये डेसिमल और डेसिमल कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 112 लीटर, विच इज अब्सर्ड आंसर फॉर अ सिंपल रीजन कि 1 मोल जो है वो तो 22.4 लीटर है, तो 0.2 मोल आप क्या कह रहे हो, कितना होगा? 112 लीटर। क्या ये ठीक है? तो ये रॉन्ग है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, यहां पर कंफ्यूजन होती है कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। जब भी कंफ्यूजन हो तो लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा, लॉजिकली सोचिए। रुद्र जी कोई डाउट है? नहीं सर। फिर से समझिए सर, मेरी जो तस्वीर को फिर से, जो मैंने ये एक भद्दी सी तस्वीर बनाई है, इसको फिर से समझने की कोशिश करता है। ये तस्वीर हमें ये बोल रही है सर, अगर इस फोटोग्राफ में, अगर एक फोटोग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो समझनी है, वो ये समझनी है कि ये जो ब्रिज है, ये जो हमारा मोलर मास है, ये जो हमारा मोलर मास है, ये मोलर मास जो है, ये जो मोलर मास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाना है तो जो मोलर मास है वो हमारी हेल्प करेगा। रुद्र जी समझ आया? हाँ। लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, या राइट साइड से अगर मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूं तो मुझे मोलर ब्रिज के थ्रू जाना है। ग्राम्स हैं तो मोल में कन्वर्ट होंगे, वॉल्यूम है तो मोल में होगा, पार्टिकल्स हैं तो भी मोल में होगा। कन्वर्जन फैक्टर्स आपको पता है कि ग्राम को अगर मोल में कराना है तो मोलर मास है, वॉल्यूम को अगर मोल में करना है तो मोलर वॉल्यूम है, पार्टिकल्स को अगर मोल में करना है तो एवोगैड्रोस नंबर है। काफी हमने न्यूमेरिकल्स पहले लेक्चर्स में किए हुए हैं। यहां पर आपके पास आंसर, यहां तक आपके पास मोल में आया, ये मोल जब आया ये देखिए, यहां पर अगर मेरे पास मोल में आंसर आया, वो मोल को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। मेरे पास अगर मोल में आंसर आया, वो मोल को मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा। ये मोल में मेरे पास आंसर आया, इस मोल को मैं पार्टिकल में कन्वर्ट करूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करूंगा। किससे, कैसे कन्वर्ट करूंगा? यूजिंग एवोगैड्रोस नंबर। शिवांग जी डाउट है? ओके, डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपने आप शुरू कीजिए, अपने आप शुरू कीजिए। अपने आप शुरू कीजिए। एक सेकंड, मैं आंसर्स मैच कर रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट का आंसर 33.6 आता है, ये तो हमारा करेक्ट है। मैं आंसर्स मैच कर रहा हूँ, दलाल को देख के ये तो करेक्ट आ रहा है।
टू प्रोड्यूस अ मास ऑफ व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 मेजर्ड एट STP? इसका जो आंसर है वो आ रहा है 8.96। ये हमारा आंसर गलत आ रहा है, 8.96 लीटर्स। ये चेक करना पड़ेगा कैसे, कहाँ गड़बड़ हुई है। ये देखिए, ये मेरा 0.4 था, 0.4 से 0.2 बनेगा, 0.2 मोल 22.4 से अगर मैं करता हूँ तो मल्टीप्लीकेशन तो ठीक है, 4 to the 8, गड़बड़ कहाँ हो रही है। ओह सर, गड़बड़ ये हो रही है, ये देखिए गड़बड़ ये हो रही है। हमारे से पूछा जा रहा है, ओके ये मिस्टेक है, हमारे से पूछा जा रहा है कि ये जो CO2 है, ये जो CO2 है, आप देख रहे हैं जो फर्स्ट इक्वेशन में जो CO2 है दैट इज रिक्वायर्ड। रुद्र जी समझ आया नहीं आया, हमने क्या गलती की है? हाँ सर। ये देखिए, हमने यहाँ गलती की है, यहाँ पर हमने गलती की है। फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है सर, ये तो हमने बाकी सारा तो ठीक किया है हमने। ये देखिए, ये ठीक है हमारा, ये 0.2 मोल है, ये 0.2 मोल है। हमने अज्यूम कर लिया था ये वाला CO2, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, सॉरी व्हाट मास ऑफ, ये 21.2 ग्राम ऑफ, ये जो है ये 0.2 है, ये 0.2 मोल है। ये जो है ये 0.4 है, 0.4 है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टू प्रोड्यूस मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कैलकुलेट इन ए, ये वाला, ये वाला, इन व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 मेजर्ड एट STP वुड बी रिक्वायर्ड। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ CO2 वुड बी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब ये वाला जो ये रिएक्शन में जो CO2 है उसकी बात हो रही है, ये CO2 की बात नहीं हो रही। रुद्र जी समझ आया नहीं, हमने गलती क्या की? हाँ सर। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ सर कि ये देखिए, ये 0.2 को लेके मैं 0.4 पे पहुंच गया, ये जो 0.4 NaHCO3 है वो है यहां पर, ये देखिए ये है यहां पर। तो NaHCO3 कितना बन रहा है, 0.4 मोल। ये 0.4 मोल NaHCO3 कौन बनाएगा शिवांग जी, कितने मोल CO2 बनाएगा? रुद्र जी बताइए। रुद्र जी बताइए। सर 0.2। बेटा ध्यान से देखो, 0.2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट 0.4 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो 0.4 मोल बन गया, 0.4 मोल बेसिकली हमें चाहिए, आई एम सॉरी 0.4 मोल चाहिए। 0.4 मोल, ये देखिए यहाँ रिएक्शन नंबर 1 में यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है 0.4 मोल। अब ये 0.4 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट कितने मोल CO2 से बनेगा शिवांग जी? रुद्र जी बताइए, मिस्टर रुद्र, हाँ सर। कितने मोल CO2 चाहिए होंगे? CO2 और NaHCO3 की इस इक्वेशन में मोल रेशियो क्या है? 1:1। हाँ। तो अगर ये 0.4 मोल है तो CO2 कितना होगा? 0.4। नहीं समझ आया? हाँ सर। तो हमारी गलती क्या थी सर? हमारी गलती ये थी कि हमने क्या किया, 0.2 लिया, हमें क्या लेना चाहिए था 0.4। 0.4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 8.96 लीटर। अब हमारा आंसर ठीक है हाँ सर, समझ आया? तो हाँ। तो मेरी गलती से सीखिए सर कि जो CO2 जो बात हो रही है वो ये वाले CO2 की जो हमने पहले लिया था, ये CO2 की बात नहीं हो रही, इस CO2 की बात हो रही है जो कि हमें रिएक्शन 1 में चाहिए। बेटा समझ आया? हाँ सर। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
ये डॉक्टर दलाल ने इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिए, करिए, दिमाग लगाइए। जी हुआ? सर सेकंड का रेफरेंस चाहिए। करिए। relative molecular mass of ammonium nitrate is 80, तो इसका आपको मोलर मास दिया हुआ है 80 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये 8.96 लीटर सर H2O गैस बन रही है। अब फिर से सर 8.96 लीटर मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो सर मोल समझ आते हैं। मोल क्या होगा सर? मोल है सर मेरे पास 22.4 लीटर जो है, वो मुझे पता है कि वो 1 मोल होता है। तो 8.96 लीटर जो है वो क्या होगा? 1/22.4 इंटू 8.96, ये जो है ये 896/2240 मोल्स यहां पर है, ये यहां पर। अब पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम एज 8.96 लीटर्स ऑफ स्टीम। ओके, अब हमें तो सर मोल समझ आते हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फोटोग्राफ था उसमें जो ब्रिज था वो तो मोल ब्रिज था, उसमें सब कुछ मोल में होना चाहिए, मोल के बिना हमें कुछ समझ ही नहीं आता। तो अगर ये 896/2240 मोल है, तो मिस्टर रुद्र ये कितने मोल होगा? सर इसका डबल दे रहा है 17.90। सर ये अगर 896/2240 मोल है, तो ये इसका डबल होगा या हाफ होगा? रुद्र जी हाफ होगा। हाफ होगा ना बेटा। हाफ मतलब हाफ इंटू 896/2240 मोल होगा। रुद्र जी कितना आंसर आता है? सर 0.2 मिनट्स। चलिए इसका आंसर अभी थोड़ी देर में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको आसानी से इसका आंसर अभी नहीं निकालते, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं निकालते। क्योंकि आपको चाहिए क्या? आपको वॉल्यूम चाहिए। तो अगर इतने मोल है तो फिर से 22.1 मोल अगर होता तो 22.4 लीटर होता, और अगर इतने मोल है, अगर हाफ इंटू 896/2240 मोल है, तो कितने लीटर होगा? हाफ इंटू 896। आपको पता चला मैंने कैलकुलेट क्यों नहीं किया? अब देखिए, ये क्वेश्चन बनाया ही ऐसा है कि ये अपने आप कैंसिल होना शुरू हो जाएगा। ये 2240 यहां से चला गया 10, ये चला गया सर यहां से 2 4 दा 2 4 दा 8 दा, और आंसर क्या आ गया? 4.48। शिवांग जी क्या यहां पर यूनिट क्या आएंगे? रुद्र जी यूनिट क्या आएंगे? सर लीटर। समझ आया सर? हाँ सर। और फिर से समझिए, प्लीज मेरी बात समझिए, यहां पर भी मैं आंसर नहीं निकाल रहा, यहां पर भी मैं डेसिमल में आंसर नहीं निकाल रहा, यहां पर भी मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, मैंने लास्ट में जाके फाइनली यहां पर किया। और यहां पर अगर आपको लॉजिक समझ आ रहा है तो यहां तक आते आते कैलकुलेटर की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट should be heated to produce 8.96 liters of steam। शिवांग जी कैसे करेंगे? रुद्र जी कैसे करेंगे? देखिए सर, बड़ा सिंपल सा लॉजिक चल रहा है, कि आपका जो रिएक्शन है वो है NH4NO3 gives N2O
प्लस H2O, 2H2O। सबसे पहले तो आपने देखना है कि मेरी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। अब देखिए, आपको यहां से एक साइड से दूसरी साइड पे कौन लेके जाता है? आपको लेके जाता है मोलर ब्रिज। तो सारी बात मोल्स में होनी चाहिए। अब ये कितने मोल्स है मिस्टर रुद्र? ये कितने मोल्स है? ये आपने 8 moles. 896, Hmm. 896 2240 मोल। ये कितने मोल है सर? 896 अपॉन 2 इंटू 2240 मोल। तो शिवांग जी ये कितने मोल्स होंगे? 896 divided by 2. रुद्र जी हाँ या ना? रुद्र जी हाँ या ना? हाँ सर. और इसको सर अगर मुझे मैथ्स में कन्वर्ट करना है तो शिवांग जी कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2.4 liters 1 mole का होता है, तो 896 बेटा अब ये आ गया अमोनियम नाइट्रेट। अब ये आ गया अमोनियम नाइट्रेट जो कि चलेगा ग्राम्स में। अमोनियम नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 80 ग्राम पर मोल। ये है सॉलिड। तो इसलिए अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 80 ग्राम पर मोल से। नहीं समझ में आ रहा? डाउट है क्या रुद्र जी? डाउट है क्या? नहीं सर. देखिए सर, गैसेस में जो चलेगा वो चलेगा लीटर और मोल्स। सॉलिड्स में जो चलेगा वो चलेगा ग्राम्स और मोल्स। सर समझ आ रहा नहीं यार? हाँ सर. इसको कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कितना आंसर आता है। 16. 16 ये डबल 4 का होगा, ये 2 का है, तो 8 2 का 16 ग्राम्स। रुद्र जी डाउट है? रुद्र जी डाउट है? नहीं सर. चलिए नेक्स्ट करते हैं सर। ये सारे क्वेश्चन डॉक्टर दलाल से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अपने आप वाले शुरू कीजिए। बेटा ये H2SO4 लिखा हुआ है। From the equation C plus 2H2SO4 gives CO2 plus 2H2O plus 2SO2. Calculate the mass of carbon oxidized by 49 gram of sulfuric acid. कार्बन का 12 है, relative molecular mass of H2SO4 98 दिया हुआ है। Volume of SO2 measured at STP liberated at the same time. करिए। याद रखिए सर, स्टोकियोमेट्री में याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जो ब्रिज है वो मोल्स का ब्रिज है, वो मोलर ब्रिज है, वो आपको एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाएगा। तो यहां की इंफॉर्मेशन अगर यहां पर जाएगी तो मोल्स में जाएगी, यहां की इंफॉर्मेशन अगर यहां पर जाएगी तो भी मोल्स में जाएगी। ओनली मोल्स कैन ट्रेवल, ओनली मोल्स कैन ट्रेवल। अगर आपके दिमाग में ये फंडा फिट हो गया तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं फिट हुआ तो प्रैक्टिस कीजिए जब तक फिट नहीं होता। 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो 98 ग्राम 1 मोल होता है, तो 49 ग्राम 0.5 मोल होगा। तो ये जो है ये क्या है? 0.5 मोल है। शिवांग जी अगर ये 0.5 है तो ये कितना होगा? 0.25. 0.25 मोल होगा। और शिवांग जी ये कितना होगा? 0.25. ये कितना होगा? 0.5. ये कितना होगा? 0.5. और अब आपको ये पता होना चाहिए, देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये मेरा गैस होगा,
ये मेरा गैस होगा, ये मेरा गैस होगा। तो ये मास ऑफ कार्बन आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका जो आएगा, ओके सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये जो कार्बन आएगा वो आएगा ग्राम्स में, और ये जो आपका आएगा ये किसमें आएगा, सॉरी ये किसमें आएगा, इसमें कोई भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आएगा लीटर में। तो मास ऑफ कार्बन जो है वो 0.25 मोल है। शिवांग जी 0.25 ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट, 0.25 मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे? 0.25 moles is equal to 1 mole is equal to 12 gram. So 0.25 moles is equal to 12 into 0.25 3 gram. तो 12 5 60, 12 24 30 0.0 ग्राम। ये तो आपका ये आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, फिर ये देखिए वॉल्यूम ऑफ SO2, वॉल्यूम ऑफ SO2 ये देखिए, ये कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो ये लीटर्स में ही पूछा जाएगा। रुद्र जी ये कैसे निकालेंगे? 22.4 लीटर 1 मोल है। तो 98 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को। तो दादा वॉल्यूम ऑफ SO2 मेजर्ड एट STP, ये ऑलरेडी SO2 हाँ। ये ऑलरेडी आपके पास 0.5 मोल आ चुका है। तो अब आपको ये मोलर कन्वर्जन लगानी है कि एक मोल तो 22.4 लीटर होता है और हाफ मोल जो है वो कितना होगा, 11.2 लीटर। बेटा नहीं समझ आ रहा? हाँ सर। अब आपको पता है जो कन्वर्जन है वो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो जैसे डॉक्टर दलाल में इसका जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 11.2 डेसीमीटर क्यूब। हाँ क्योंकि 1 liter 1 deciliter. यस सर, कन्वर्जन। आगे चलें भाई। आप प्लीज जो फर्स्ट हमने फोटोग्राफ की थी, अगर वो फोटोग्राफ आपके दिमाग में अगर बैठ गई जाके तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। करिए। अब ये आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोपेन का फॉर्मूला। रुद्र जी प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? C3H8. C3H8। कंबस्शन का मतलब है, शिवांग जी बताइए। Hydrocarbon plus hydrocarbon plus रुद्र जी बताइए। O2 गिव्स, water plus CO2. ये देखिए कंप्लीट कंबस्शन लिखा है, मतलब ये मिलेगा। अब आपको अकल होनी चाहिए, ये तो गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। सर नहीं समझ आ रहा? इसको बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए फटाफट। बैलेंस कीजिए फटाफट। So हो गया सर। C3H8 plus 5 हाँ। शाबाश plus 4H2 plus 3CH. शाबाश शाबाश। बैलेंस हो गया सर? हाँ सर। करिए। अब देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 8.8 ग्राम ऑफ C3H8। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसका क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालिए। $44 gram per mole. निकालिए, मोल्स निकालिए। $0.2 moles. ये सर 3 इंटू 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 44 ग्राम है। और मोल कितने बनेंगे सर, 8.8 ग्राम अपॉन 44। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा इसको ज्यादा इस पे
टाइम स्पेंड मत कीजिए इसकी कैलकुलेशन में, इसको 88/440 करके थोड़ा सा कर लीजिए। 4 2 द 2 द 1 द 1 द 0 द 11 10 द 11 2 द 5 द 1/5 आ गया। यस सर, नो सर? हाँ सर यहाँ तक समझ आया? हाँ कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। उसके बाद करिए। थोड़ी सी मेरी बात समझ लीजिए, यहाँ पर यूजुअली आपको कई बार डाउट आएगा कि ये जो प्रोपेन है ये गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। आपको कई बार डाउट आएगा। क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ जाएगा, क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ जाता है कि जो इक्वेशन चल रही है उसमें क्या चल रहा है। अब ये 8.8 ग्राम ऑफ प्रोपेन उसने लिखा हुआ है, 8.8 ग्राम ऑफ प्रोपेन लिखा हुआ है। ये चाहे गैस में भी हो, आपको इसकी स्टेट से कोई रिलेशन है आपका? आपको कोई फर्क पड़ता है? रुद्र जी, मेरा क्वेश्चन समझ गया आपको? समझ आया। फाइनली सर आपको इसके मोल्स चाहिए ना, आपके लिए तो जरूरी है इसके मोल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अगर अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं भी है कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वैसे तो जो कॉमन सी चीजें होती हैं उनका पता होता है। जैसे अब CO2 है, SO2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो गैसेस ही नजर आएंगे आपको, हाँ या ना? बट जैसे अब CH3H8 है, ये एज गैस भी नजर आ सकती है, हो सकता है कुछ कंप्रेस करके उसको लिक्विड भी बनाया हो। नहीं समझ आ रहा? समझ आया। बट इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसकी स्टेट से आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि फाइनली आपको इसके मोल चाहिए। तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए कि उसकी स्टेट क्या है। जब तक स्टेट नहीं बताओगे तो मैं आगे नहीं चलूंगा। अब जैसे वाटर है, अब हो सकता है वो किसी रिएक्शन में लिक्विड हो, किसी में गैस हो, वो तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा कि आप उसको कैसे करोगे, कैसे उसको हैंडल करना है उसको। बट जो भी स्टेट हो उसको मोल्स में तो आपको कन्वर्ट करना ही है। अब इसके मुझे पता चल गया कि ये देखिए 1/5 मोल है, तो मैंने क्या किया, ये अगर मेरा 1/5 है, मैं फिर से इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन बोलिए। C3H8 plus 5O2 gives 4H2O plus 3CO2. अब ये आपका कितना आया था? 1/5। ये अगर आपका 1/5 है तो O2 कितना आएगा सर? 1. ये 1 है तो ये 5 टाइम्स है। अगर ये 1/5 है तो 5 टाइम्स क्या होगा? 1। फिर से ये अगर 1 है तो ये 4 टाइम्स है। अगर ये 1/5 है तो ये क्या होगा? 4/5 टाइम्स। ये अगर 1 है तो ये 3 टाइम्स है। ये अगर 1/5 मोल है तो ये कितने मोल होगा? 3/5 मोल। रुद्र जी यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं यार? समझ आया सर। यूजुअली ये आपको गैस में नजर आएगा, ये गैस में नजर आएगा, ये गैस में नजर आएगा। कहने का मतलब इसके बनेंगे लीटर, इसके बनेंगे 22.4 लीटर। इसके कितने बनेंगे शिवांग जी? 0.8 moles. 4/5 इंटू 22.4 लीटर। और शिवांग जी इसके कितने लीटर बनेंगे? 3/522.4 liter. अब वो देख लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। Oxygen pump. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ O2, तो वॉल्यूम ऑफ O2 निकलेगा कहाँ से? ये 22.4 लीटर। और ये देख लीजिए वो आपको बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, और वो आपको डेसीमीटर क्यूब में बात कर रहा है, तो फिर इसको डेसीमीटर क्यूब में लिख दीजिए। रुद्र जी मुश्किल है? नहीं सर। नेक्स्ट करिए। Phosphorus plus concentrated nitric acid gives H3PO4 H2O 5NO2. If 9.3 gram of phosphorus was used in the reaction, calculate number of moles of phosphorus taken. Mass of phosphoric acid formed. Volume of NO2 produced. ठीक है सर? मोल्स ऑफ फास्फोरस बताइए सर, 0.3. कैसे निकाला? 9.3 ग्राम अपॉन 31 ग्राम पर मोल, कितना आ गया? 0.3 मोल। ठीक है सर?
मास ऑफ फास्फोरिक एसिड शिवांग जी कैसे निकालेंगे? इसमें क्या हम मोलर मास निकालेंगे उसका कैसे? और ठीक है, निकाल लीजिए। नाइन्टी एट ग्राम उसके बाद क्या करेंगे? 98 ग्राम पर मोल निकालने के बाद 98 ग्राम 1 मोल के इक्वल होगा तो बोलिए बोलिए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मोल में आप चलेंगे। आपके पास फास्फोरस कितने मोल है? 0.3 मोल। शिवांग जी देखिए, ये 0.3 मोल है। तो फास्फोरिक एसिड कितना बनेगा? कितना बनेगा? जब ये 1 है तो बेटा ये 1 है, जब ये 0.3 है तो ये कितना होगा? 0.3 ये कितना होगा? मतलब 0.3 ये कितना होगा? 3/2 3/2 3/2। अगर 1 है तो ये 5 है, अगर ये 0.3 है तो ये क्या होगा? 1.5। ये कितना होगा? 1.5 रुद्र जी डाउट है? नहीं अब सर। मास ऑफ फास्फोरिक एसिड अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? ये देखिए, इसको शिवांग जी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 98 कितना आ जाएगा? 8 3 24, 9 3 27। तो 29.4 रुद्र जी डाउट है? नहीं सर। और रुद्र जी थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ एन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी कैसे निकालेंगे? 22.48 liter 22.4 liters is equal to 1 mole, so therefore 1.5 mole is equal to 22.4 into 1. रुद्र जी नहीं समझा? समझ आया सर। कितना आंसर आ गया? 33.6 liters. आगे चले सर? हाँ सर। करिए। अमोनियम डाइक्रोमेट, मुझे इसका मोलर मास बताइए सर। 252 grams. 2 into n plus 8 into h plus 2 into cr plus 7 into, तो 2 into 14 plus 8 into 1 plus 2 into 52 plus 7 into 16। रुद्र जी कितना होता है? शिवांग जी कितना है आपका? 252 grams. करिए आगे। ओके, 63 ग्राम ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो 63 ग्राम शिवांग जी कितने मोल्स के बराबर होगा? 63 grams 0.2 grams. 63 अपॉन 252
मोल्स, तो ये 63.4 था, 1/4 मोल आ गया। एक बार आपके हाथ में मोल आ गया, बाकी सब फिर बेसिक अरिथमेटिक। एक बार आपके पास मोल आ गया तो बाकी सब तो आसान है। आसान क्यों है सर? क्योंकि ये मेरे पास कितना है, 1/4 मोल। जब ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये कितना होगा सर, 1/4 मोल। ये कितना होगा सर, जब ये 1 है तो ये 4 है, तो अगर ये 1/4 है तो ये 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स मतलब 1 मोल होगा। अगर ये 1 है तो ये 1 है, और ये 1/4 है तो ये कितना होगा, 1/4 मोल। तो करिए, ये हो गया क्वांटिटी इन मोल्स ऑफ N2 मोल्स, ये भी हो गया। कैसे हो गया, ये आंसर है 1/4 मोल। द वॉल्यूम ऑफ लीटर इन लीटर डेसिमीटर ऑफ N2, शिवांगी कितना आएगा? 5.6 liters or 5.6 decimeter. क्योंकि ये 1/4 है तो वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर अपॉन 4, तो ये कितना आता है, 4 5 द 4 6 था। शिवांगी हाँ या ना? Yes, sir. तो ये 5.6 आ गया। mass in gram of Cr2O3 found at the same time, तो Cr2O3 का मोलर मास कितना है सर? 150. 16 3 द 48, 104 कितना आता है सर? शिवांगी कितना है? 152. 152 ग्राम पर मोल। Cr2O3 फॉर्म कितना हो रहा है, ये देखिए 1/4 मोल। तो मास इन ग्राम कितना आएगा, 1/4 इंटू 152, 4 3 द 4 8 द, कितना आ जाएगा सर? 38. 38 ग्राम। रुद्र जी हाँ या ना? हाँ सर। बेटा समझ आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, ये टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ आने शुरू होगी तो स्टोइकोमेट्री समझ आ गई। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर छुट्टी करते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है। ये आसान सा क्वेश्चन है। यार ये गड़बड़ है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सॉरी यार ये गलत लिखा हुआ है। कैल्शियम नाइट्रेट है तो ये क्या होना चाहिए, 2CaNO3 ट्वाइस, आई एम सॉरी यार। तो ये क्या बनेगा, 2CaO प्लस 4NO2 प्लस O2, आई एम सॉरी। कैल्शियम नाइट्रेट कितना बनेगा सर, 40 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 16, CaNO3 ट्वाइस, 40 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 6, 96। रुद्र जी कितना है? 164. 164. वन 164 ग्राम पर मोल। हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड इज फाउंड, ये देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करनी है व्हेन 82 ग्राम ऑफ CaNO3 ट्वाइस इज हीटेड। अब 82 ग्राम कितने मोल बनता है सर, रुद्र जी बताइए। 0.5 pounds. शाबाश।
82 ग्राम अपॉन 164 ग्राम पर मोल, तो ये कितना बन जाता है? हाफ मोल। तो मेरी इक्वेशन क्या बनती है सर? ये जो इक्वेशन है ये क्या बनती है? हाफ मोल। ये 2 है तो ये 2 है, ये हाफ मोल है तो यहां पर भी ये हाफ मोल बनेगा। और NO2 मैं ऐसे लाइन लगा देता हूं, ऐसे लाइन लगा देता हूं, ये मेरा 2CaNO3 ट्वाइस है, ये मेरा 2CaO है, ये मेरा 4NO2 है, ये मेरा O2 है। तो अब देखिए ये 2:2 की रेशो है, तो हाफ इज टू हाफ है, ये 2 है तो ये 4 है, तो ये हाफ है तो ये ट्वाइस होगा, तो ये कितना होगा? 1 मोल। ये 2 है तो ये 1 है, मतलब ये हाफ होता है। अगर ये हाफ है तो ये कितना होगा? 1/4 मोल। मुझे निकालना क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म, वो तो मैंने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? ये देखिए ये हाफ मोल है तो ये हाफ मोल है। अब कैल्शियम ऑक्साइड का ये जो मैंने किया, ये मैंने किया CaNO3 ट्वाइस के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या होगा? 40 + 16 = 56 ग्राम पर मोल। तो ये हाफ मोल है, हाफ मोल मतलब कितना होगा? 28 ग्राम। रुद्र जी हाँ या ना? हाँ सर। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस फाउंड। वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस फाउंड, वॉल्यूम सर 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। 1 मोल में 22.4 लीटर आता है, और यहां पर हाफ मोल जो है, हाफ मोल 1 मोल ही बना रहा है, तो जो NO2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। रुद्र जी अगर आपसे ऑक्सीजन पूछा जाता तो ऑक्सीजन कितना होता? कितने लीटर होता? So 1/4 into 22.4 liter. शाबाश। रुद्र जी समझ आया नहीं यार? हाँ सर। तो फाइनली यार, फाइनली वही लेक्चर खत्म कर रहे हैं जहां से हमने शुरू किया था, कि जो पूरा, अगर आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड जो भी आपने करना है, वो जो सारा जो चलेगा, जो लॉजिक चलेगा, वो इस पिक्चर पे चलेगा। और ये पिक्चर आपको ये कह रही है कि अगर मुझे लेफ्ट राइट से ये विलेज ऑफ प्रोडक्ट्स से विलेज ऑफ रिएक्टेंट्स पे जाना है, या विलेज ऑफ रिएक्टेंट से, या विलेज ऑफ रिएक्टेंट से अगर मुझे विलेज ऑफ प्रोडक्ट्स में जाना है, तो ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो भी जाऊंगा मैं मोल ब्रिज से जाऊंगा। तो कोई भी आपको, अगर आपको ग्राम दिए हुए हैं, वॉल्यूम दिए हुए हैं, पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नोन से अननोन की तरफ जाना है तो विद द हेल्प ऑफ मोल जाना है। तो तुझे नहीं समझ आ रहा? समझ आया। कहने का मतलब किसी भी नोन से, वो नोन कुछ भी हो सकता है, किसी भी नोन से अगर आपको अननोन पे जाना है, अननोन पे जाना है, तो विद द हेल्प ऑफ ये मोलर ब्रिज जाना है। वो जो नोन है वो लेफ्ट साइड पे हो सकता है, वो राइट साइड पे हो सकता है। अगर राइट साइड पे नोन है और आपको यहाँ पर अननोन पे जाना है, तो भी आपको ये मोलर ब्रिज ही करने वाला है। आपको बेसिकली चीजों को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल मोल में जाएगा और फिर मोल को आप आगे जो भी ग्राम या वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। रुद्र जी समझ आया? हाँ सर। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम मिलता है। थैंक यू।